फोन किए हैं हम। एक सोशल मीडिया पे बड़ा छाए हुए हैं, उन्हीं को किए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा ना जी। सुमित तिवारी। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से सुमित जी आप? हम तो रहने वाले हैं प्रयागराज से। अच्छा, क्या करते हैं? हम आपको पूछा आप क्या करते हैं। नहीं, आपने फोन किया है तो आप बताएंगे ना, आप क्या करते हैं। परिचय तो आप ही पहले देंगे ना, कि आपने फोन किया है तो आप कहाँ से फोन किए, क्या अरे करते हैं आप। करने धरने से क्या, अच्छा जो नहीं कर रहा होगा उसके लिए कुछ करेंगे। नहीं, आप, मैं जानना चाहता हूँ कुछ तो, मतलब क्या आप क्या करते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की है? यही तो सबसे बड़ा टोन आपका गलत है ना, क्या अच्छा अच्छा। करते हैं, कैसे रहते हैं, कब हम्म, खाते हैं। नहीं, हम खाते पीते नहीं पूछ रहे, हम क्या करते हैं हम जानना चाहते हैं। यार ये सब बंद करिए सब, इसमें कुछ है नहीं। आप क्या करते हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे भाई। पोंगा पंडित, पोंगा पंडित, पोंगा पंडित, क्या है पोंगा पंडित हो। पोंगा पंडित होते हैं भैया। हैं? पोंगा पंडित होते हैं। अच्छा। वो तो पोंगा केवल पंडित पंडित ही पोंगा पंडित होते हैं कि हाँ, पोंगा नहीं सिर्फ, यादव भी नहीं नहीं, होते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ पोंगा पंडित ही पोंगा पंडित होते हैं। जैसे आप, आपका नाम क्या, आपने नाम क्या बताया अपना? सुमित तिवारी। जैसे आपका नाम है आशीष कुमार पांडे। हम्म। आप अपना नाम गलत बता रहे हैं, पहली बात। अब ट्रू कॉलर पे पता नहीं कौन क्या डाला है, उसमें हमें नहीं, ट्रू थोड़ी नहीं कॉलर नहीं, पता। आपकी आईडी जो है, आधार कार्ड जो है, वो आशीष कुमार पांडे के नाम से है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और दूसरी चीज, क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं पो, आ रहे पो, पोंगा पोंगा कोई जातियां नहीं होती, जैसे पोंगा पांडे नहीं हो सकते, हैं। क्योंकि पोंगा पंडित ही होते हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित कोई भी हो सकता है ना तो। और कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगड़ी पिछड़ी दलित, किसी भी जाति के आदिवासी, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति पंडित बन सकता है, और किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति पोंगा पंडित बन सकता है। अच्छा। कोई जाति ना तो पोंगा होती है, ना तो कोई धर्म पोंगा होता है। ठीक। जात विशेष से मतलब नहीं जात है। विशेष से मतलब नहीं है इसका। जो जैसा कहेगा करेगा वैसा पोंगा कहा जाएगा। हाँ, बस बस एकदम सही पकड़े आप। यादव जी क्या है, बड़ा अच्छा लाए यार मार्केट में ये पोंगा। तो लेकिन हम लोग गांव से है ना। अच्छा, गांव से। हाँ, फिर। गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जी जी। वाकई में किसको किसको आप पोंगा कहेंगे। नहीं नहीं, हम पोंगा क्यों किसी को कहेंगे? जैसे जो व्यक्ति कहेगा कि हम पंडित हैं, तो उससे हम्म। पूछेंगे ना, भाई आप किस चीज के पंडित हैं, तो वो हम्म। बताएगा कि हम इस चीज के पंडित हैं। अगर होगा तो बताएगा, नहीं बता पाएगा तो पोंगा पंडित हो जाएगा। इससे अगर कोई जैसे, मतलब निकलने वाला है नहीं आपका। नहीं मतलब क्यों, मान लीजिए जो गलत आदमी है वो वेरीफाई तो हो जाएंगे, जो जो नकली पंडित बने घूम रहे हैं वो तो वेरीफाई, जैसे नकली डॉक्टर जो बने घूमते हैं उनको झोला हम्म। छाप डॉक्टर कहते हैं। हिंदी के मुहावरे के अनुसार एक उनके लिए मुहावरा है, झोला छाप डॉक्टर। उसी तरीके वो से जो वो चीज फर्जी सही जो कह रहा फर्जी जो फर्जी क्या कहते हैं, नकली पंडित बने घूमते हैं, उनके लिए है पोंगा पंडित। एटलीस्ट वेरीफाई तो हो जाएगा कि कौन असली पंडित है, है। कौन लेकिन नकली आपको पंडित है। पता होगा ना, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जी जी। वो हमें लग रहा है कि जितने पोस्टेड डॉक्टर हैं एमबीबीएस, उनसे ज्यादा वो कवर कर रहे हैं पब्लिक के साथ। अच्छी बात है, कवर कर रहे हैं, लेकिन है तो फिर झोला अब छाप उनको डॉक्टर हम ही। ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि झोला छाप ये पोंगा पंडित पोंगा डॉक्टर है। नहीं नहीं, आप देखिए, एक होता है जो है, तो वो तो कहेंगे ही ना। आप कवर दुनिया को कर लीजिए, तो उसमें हमारा क्या मतलब। लेकिन नहीं। आप कवर करने से क्या, आप कोई फायदा थोड़ी ना पहुंचा दे रहे हैं। अरे बिल्कुल फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक गांव में तीन तीन डॉक्टर हैं बेचारे, वही सब सबको मैनेज कर ले रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या वो प्राइवेट। वह कर रहे हैं मैनेज, लेकिन वो, उनके पास वो गुण नहीं है मैनेज करने का। कोई चीज दो चार सीख लेने से कोई मैनेज नहीं होता है। अगर बीमारी बढ़ जाती है तो लोगों को अस्पताल ही जाना पड़ता है, और बहुत बड़े पैमाने पे खराब भी करते हैं लोग, अच्छा से ज्यादा खराब भी करते हैं। हमारा ये मानना है कि जो लोग हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर डॉक्टर नहीं आप लोग होते। एक काम करवाइए ना, एक हमारा उसी भाई तरी भी है उसी पत्रकार है। उसी तरीके से जो पंडित होते हैं वही पंडित होते हैं। आप पोंगा लोग पंडित एक पंडित नहीं काम होते। कराइए, बताएं। संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन करवा दीजिए ना, जाति समीकरण ही खत्म हो जाए देश से। वो तो शंकराचार्य के हाथ में, शंकराचार्य चाहते ही नहीं है। शंकराचार्य नहीं चाहेंगे, आप जैसे लोग महान लोग जब इसमें हाथ नहीं, लगाएंगे हम ना, तो चाहते ही हैं जाति व्यवस्था ही जाति खत्म। खत्म हो जाए। और जो -40% लेके नौकरी ले रहे हैं वो पहले हम लोगों के लेवल में आ जाए थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल जाति और व्यवस्था हम खत्म हो लोगों जानी को ना, चाहिए। और ये यादव जो, जी, देखिए बताएं, यादव जी आपको मेरी आपको बात। बताएं, मेरी बात सुन लीजिए। सबसे हम्म। ज्यादा, देखिए, अगर आप आरक्षण की बात करेंगे,
तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर आरक्षण किसी ने लिया है तो हमारे ब्राह्मण वर्ग के भाइयों ने लिया है। अच्छा उनसे अच्छा। उनसे ज्यादा आरक्षण इस देश में किसी ने नहीं लिया है। हमें तो नहीं दिख रहा है यार, कहीं बताएंगे मैं आप? आपको बताऊं, देश आजाद होने से पहले भी और देश आजाद होने के बाद भी, जैसे हम्म हम्म जब देश आजाद नहीं हुआ था तो सारे इंस्टीट्यूट जो थे पढ़ाई लिखाई वाले, उन सब में ब्राह्मण समाज भाइयों का सीधा आरक्षण था। हम्म इसके बाद जो क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो चिकित्सा पद्धति थी, वहां पर भी ब्राह्मण भाइयों का सबसे ज्यादा एक तरीके से वर्चस्व था और आरक्षण था। इसके साथ साथ अच्छा। जो पुरोहित हुआ हुआ करते थे, मंदिरों के हम्म जो पुजारी हुआ करते थे, वहां पर हम्म। भी उनका विशेष आरक्षण हुआ था। जितने भी टॉप लेवल की पदें रहती थी, वहां पर उनका विशेष आरक्षण हुआ करता था। ये यहाँ कब तक की कि बात बता रहे हैं आप, जब ये देश आजाद नहीं नहीं हुआ हुआ था? था। देश आजाद होने के बाद जो हम्म हमारे शंकराचार्य हैं, जो मेन हिंदू धर्म के सबसे मुख्य हैं, चार लोग हैं। 4 लोग हैं, वह हम्म वह केवल ब्राह्मण समाज के ही होते हैं, और उसके पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि नियम ये है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है। सबसे बड़े कुर्सी का सबसे बड़ा आरक्षण हमारे ब्राह्मण भाई लेकर बैठे हुए हैं। उसके बाद हम्म जितने भी मंदिर, बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के मुख्य पुजारी जो हैं, हम्म वो हमारे ब्राह्मण भाई हैं। जितने भी गुरुकुल हैं, गुरुकुलों के सबसे मुख्य प्रिंसिपल्स जो हैं, वो हमारे हम्म ब्राह्मण भाई हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय देख लीजिए, संस्कृत विश्वविद्यालय में आज भी कब्जा ब्राह्मण भाइयों का ही है। वहां हम्म। तो ये तो आरक्षण है कि नहीं है आरक्षण? अब तो मेरे भाई, अब तो आरक्षण खत्म है, अब तो नहीं, कहाँ आरक्षण खत्म है? आरक्षण है कि नहीं नहीं है? सॉरी, ये अब तो देश आजाद हो तो गया, अब तो आरक्षण की। उसके बाद भी तो आरक्षण लेके बैठे हैं। आप बताइए, शंकराचार्य किस कौन सी परीक्षा देके शंकराचार्य बनते हैं? वो तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, आरक्षण ले लिए, बन गए। जाति आरक्षण में बन गए शंकराचार्य। ये ना ब्रह्मा जी का वरदान है हम लोगों के नहीं, ऊपर। ब्रह्मा जी का वो क्या वरदान है भाई? एग्जाम कराइए, पता पता चलेगा ना। ब्राह्मणों को कहीं ऐसी जगह आप लोग डाल दीजिए ना कि ये लोग एकदम विलुप्त हो जाएं। नहीं नहीं, हम ऐसा भाई, हमारे भाई हैं, क्यों हम ऐसी जगह डालते हैं? आप देखिए कुछ बताइए। कुछ है नहीं, ये नहीं सब नहीं, समीकरण का कोई मेरा मतलब मेरा निकलने मेरा वाला नहीं है अमित जी। मेरा मानना है कि वो हमारे भाई हैं। हम अपने भाइयों, अब भाइयों से दुश्मनी थोड़ी ना कर सकते हैं। सब हमारे भाई इस देश के नागरिक हैं। जितना हम सम्मान अपने दलित भाइयों का करते देखिए, हैं, आप हो सकता हो उतना ही आप सम्मान आप अपने ब्राह्मण शिक्षित भाइयों का भी हैं, करते हैं। आपको ये थोड़ा सा लगता होगा कि मेरे सब भाई हैं, हाँ लेकिन आपको जमीन स्तर पे अगर आप घूम के देखेंगे हाँ यूपी के 75 जिले में, हाँ। तो इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर किसी से वैर है तो केवल पंडितों से है। नहीं, पंडितों से नहीं, पोंगा पंडितों से। हाँ, पोंगा पंडित उसको कह लीजिए, आपके कहने से ये पंडित टाइटल कभी जीवन में खत्म हो नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं बताऊं, देखिए, पोंगा पंडितों से इसलिए लोगों की बैर है क्योंकि वो मतभेद पैदा करते हैं, जातिवाद पैदा करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, ऊंच नीच पैदा करते हैं। इतना उनके इस पास टाइम है ये नहीं है ये सब करने नहीं, करवाने के ये लिए। पोंगा पंडित करते हैं। पंडित जो होते हैं, वह ज्ञान की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और पोंगा पंडित उसी को उल्टा करते हैं, नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं। भाई साहब, मैं गांव से हूँ, जी मेरे जी। गांव में लगभग 210-15 वोट ब्राह्मणों की है। ठीक है। नहीं, और हम मुझे देखिए, ये मुझे मुझे ये नहीं लगता मैं एक सेकंड और अपने भाई को रोकूंगा। मैंने जो बताया है वो पंडित और पोंगा पंडित के बारे में बताया, इससे ब्राह्मण भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये कतई नहीं लगता कि किसी ब्राह्मण के पास ऐसा अनावश्यक समय है कि वो किसी के पीछे लगा रहे, किसी को उल्टे रास्ते पे ले जाए, या फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को दूसरे रास्ते पे डाल दे। ऐसा हम्म कुछ भी नहीं है। हम्म। अब तो हम पता नहीं नहीं कहाँ से तो ये थ्योरी चल रही मैं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ब्राह्मण भाई मेरे ऐसा ऐसा काम करते हैं। और मुझे तो जहां से लग रहा है हाँ कि बस ये जो पॉलिटिक्स है, हाँ। यूपी की सबसे ज्यादा जाति समीकरण की पॉलिटिक्स, हम्म और बाकी बिहार में भी कुछ है, मध्य हम्म। प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये वहां पे 29 का 29 लोकसभा सीट, क्या और नहीं है? विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनती चली आई है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो यूपी में भी है। यूपी में भी है, यूपी में थोड़ा सा है छोट भैया, जो जाति समीकरण में मतभेद डालने वाले नहीं, जैसे। जाति समीकरण भाजपा से ज्यादा कौन करता है? आप बताइए। नहीं, भाजपा में सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं। आप देखिए, आप आपको मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। दे दीजिए फिर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातिवादी हैं। हम्म वह जाति के दम पर मुख्यमंत्री बने, मठ के मठाधीश बने। उनके मामा जी थे, मामा जी के थ्रू आए। परिवारवादी भी हैं, जातिवादी भी हैं, और अपने हम्म लोगों को लगातार प्रमोट करते हैं। उसमें दिखा साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अच्छा, आपको ठीक। कहीं ऐसा ऐसा दिखा सर कि हम्म। हमें लगता है कि मुलायम से बड़ा जातिवादी हम्म। और गद्दी का लालची आदमी इस देश में कोई है? नहीं नहीं, मुलायम सिंह यादव ने तो सामाजिक न्याय का काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने तो सबको आगे बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव ऐसी कोई जाति के लोग हैं जिसको आगे नहीं बढ़ाए? किसी जाति का नाम बताइए जिस जाति के लोगों को मुलायम सिंह यादव ने आगे नहीं बढ़ाया। वो तो घटिया पोंगा पंडितों ने ऐसा उनको बदनाम करने के लिए काम किया है। अच्छा अच्छा आप अच्छा, बताओ, इतना अच्छा अच्छा, काम किए। आप बताओ, इस देश में हम्म, ब्राह्मणों के नाम पे सबसे बड़े पार्क का नाम बताओ आप। क्या क्या? इस देश में किसी हाँ, ब्राह्मण नेता के ऊपर सबसे बड़ा कोई पार्क स्मारक बना, उसका नाम बताओ आप। अरे बहुत सारे नेता के नाम बना है, जनेश्वर मिश्र के नाम पे बना है, कौन बनाया? राम मनोहर लोहिया बना जनेश्वर है। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर जो पार्क बना उसको किसने बनाया? तो क्या आपने दादा की जमीन बेच के बनाए हैं? नहीं तो आप क्या कहते हैं, अपने बाप की जमीन बेच के काम करते हैं क्या? नहीं, कौन मैं? हाँ। मैं आपको बता दूं ना, जो भी अपने जीवन में करता हूँ मैं जो किसी के योगी जी अपने पिताजी के यहाँ से लाते हैं क्या? नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों क्वेश्चन कर दिया कि तो नहीं मैं वो कह कौन बनाया है? कौन बनाया बहुत पूछ रहा हूँ। कौन आप अभी बनाया है? आपने जातिवादी कहा तो मैं पूछ रहा हूँ, जनेश्वर मिश्रा पार्क आपको मैं किसने बताता बनाया? चलूं ना, किसने मिर्जापुर में बनाया? बटौली घाट का पुल है, गंगा पुल। जनेश्वर ठीक है, मिश्रा पार्क किसने बनाया? सरकार में बनी है, किसी ने बनाया नहीं है, सिर्फ हाँ, सरकार में सच्चाई बनी है। देखो, मैं बताऊं, पोंगा पंडित जो होते हैं ना वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते, दिक्कत इसी बात की 2012 बात से की है। 2017 के बीच में उनकी सरकार थी, उन्होंने अपने दादा की जमीन बेच के नहीं बनाया है। हाँ, तो आज आज जो मोदी हैं और जो योगी हैं वो भी अपनी दादा की जमीन बेच